हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद पूरी दुनिया में कई देशों में जो है गणतंत्र लागू है, जिसकी न्यू जो है, जिसकी शुरुआत जो है हमें जो है टीयर 3 में जो बच्चों ने पढ़ा था या टीयर 2 में जो रूटीन फॉलो किया, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो की। बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है। दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन रहता है जी मैम नहीं फेंकूंगा। कसम से कह रहा हूं यार, उस दिन से मेरे पास मौजूद है। आज भी उसी तरह 2005 का जो बनाया हुआ आज भी मेरे पास मौजूद है। बनाइए एज ए टीचर के रूप में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र की शुरुआत जो है बिहार की धरती से हुई थी। आज जो है वर्तमान जो है समय में पूरे देश भारत में या इवन कहे तो देश के कई पूरी दुनिया में कई देशों में जो है गणतंत्र लागू है, जिसकी न्यू जो है, जिसकी शुरुआत जो है अपनी बिहार की धरती ने किया था। बिहार के कई क्षेत्रों में गणतांत्रिक व्यवस्था जो है लागू थी प्राचीन काल से ही। यही व्यवस्था आज हमें बहुत सारे देशों में देखने के लिए मिलता है। अब रही बात, आपने थंबनेल देखकर यहां तक पहुंचा होगा कि आने वाले समय में यानी टीयर 4 में जो है आप जो है कैसे वहां की प्रिपरेशन करें, कैसे करें ताकि आने वाले समय में टीयर 4 में एग्जामों को आसानी से निकाल कर आने वाला गणतंत्र दिवस आप सभी जो है अपने स्कूल में एज ए टीचर के रूप में जो है मना सके। तो उसकी पूरी प्लानिंग इस विषय में बात किया जाएगा। इस वीडियो में पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं ASC एकेडमी। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आता होगा कि हमें जो है टीयर 3 में जो बच्चों ने पढ़ा था या टीयर 2 में जो बच्चों ने पढ़ा था उनके अनुसार पढ़नी चाहिए, या उन्होंने कैसे रूटीन फॉलो किया, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो किया था ताकि उनको एग्जाम में जो है आसानी से निकल पाया। आप भी उनके तरह फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमेंट आता है। इवन डेली हम लोग शाम 7 बजे इसी चैनल पर लाइव क्लास लेते रहो, जहां पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। उसमें डेली आप सभी ने देखा होगा कि अमूमन हमें लगता है कि मोस्टली बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है। दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि जो है हमें तैयारी बेहतर हो सके। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि जो टीयर 2 और 3 में जो बच्चों ने तैयारी किया हुआ था उनकी रूटीन क्या थी, उन्होंने कैसे रूटीन को फॉलो किया था, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो कितना देर किस में पढ़ते थे, कौन से विषय को पहले पढ़ते थे या कब पढ़ना सही रहेगा, किस विषय में कितना समय देना चाहिए। ये चीजें मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो आज इसी को समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझसे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या हर किसी की दिनचर्या एक जैसी हो सकती है या होगी? नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं और मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट से उठते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मॉर्निंग में सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है और सुबह सुबह ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं कहूं कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना होगा तो बहुत सारे बच्चे इस बात से जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं कहूं कि नहीं, आपको दोपहर में और शाम के समय पढ़ना है या नाइट में पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे उनको समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और कोई पारिवारिक कार्य में बिजी हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं रहती है। तो आपको पढ़ने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि कब जो है 2 घंटे पढ़ा जाए, कब 4 घंटे पढ़ा जाए, क्या रूटीन सामने वाला फॉलो किया आप उसी रूटीन को फॉलो करें, ऐसा कतई नहीं सोचना चाहिए। आपको करना कैसे चाहिए पढ़ाई के लिए? आपको पढ़ने के लिए टारगेट फिक्स करना चाहिए। क्या टारगेट फिक्स करना चाहिए कि हमें जो है आज जो है 2 चैप्टर 3 चैप्टर इवन जितनी आपकी जितनी क्षमता है, एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमें आज जो है इस विषय का इतना चैप्टर जो है पढ़ जाना है, याद कर जाना है, समझ जाना है। चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, उसको आज हमें जो है अच्छे से समझ लेना है, किसी भी तरह से समझ लेना है। अब मान के चलो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि इतिहास आपको पढ़ना है ना। डेली हम लोग शाम 7 बजे तो आप लोगों को टास्क देता हूं। जैसे मैंने कल मंडे को आप लोगों का टास्क किया है, ये 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और 8th क्लास इतिहास यानी कि जो INM चल रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चल रहा है, उसका चैप्टर नंबर 4 ये मैंने टास्क दे दिया आप लोग को। ये आप स्वयं भी टास्क ले सकते हो खुद से। तो चलो आपने नहीं टास्क लिया, आप तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको आलस रहता है या बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सामने वाला कोई यही रूटीन फॉलो कराए, तो मैंने आपको टास्क दे दिया। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप इसको 5 घंटा पढ़िए, आप इसको 2 घंटा पढ़िए। हर किसी की दिमाग की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी के पास से समय अलग अलग टाइम पे मिलता है।
घर के बहुत सारे बच्चे जो बाहर रह रहे हैं उनके पास पूरी 24 घंटे समय है, वो 24 घंटे को आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। भैया हम जो है कहाँ कहाँ किस तरह इसको समय को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा अपनी दिनचर्या बना सकते हैं। मैंने जो टास्क दे दिया या आप स्वयं से वो टास्क ले लेते हैं। 2 चैप्टर मैंने टास्क दिया आप लोग को, एक ज्योग्राफी में एक हिस्ट्री में, ठीक है। 9th क्लास ज्योग्राफी, 8th क्लास का हिस्ट्री मैंने टास्क दे दिया। उस चैप्टर को आप लोग जो भी, क्योंकि ये 5वां चैप्टर हो रहा है, इसे 4 चैप्टर ऑलरेडी मैं आप लोग को टास्क दे के पढ़ाते आ रहा हूं। आप ये बीते 1 हफ्ते में यकीन से बताइएगा कि कितनी बदलाव आप में देखने के लिए मिला, बहुत चेंजिंग हुआ होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीजें मैं 1-1.5 महीने से आप लोगों को समझा रहा था कि ऐसे कीजिए, नहीं कर रहे थे। लास्टली मैं खुद ही शुरू कर दिया कि भाई साहब मैं ही आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को आप लोग पूरा कीजिए। अब जो मैंने 2 चैप्टर मैंने बता दिया, उन 2 चैप्टर को कहीं से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप मेरा ही क्लास देखिए उसका थ्योरी समझने के लिए। 2 चैप्टर मैंने बताया, एक ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का। उस चैप्टर को स्वयं से पढ़िए, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताबों से बेहतरीन तरीका से लाइन बाय लाइन रट जाइए, अच्छे तरीका से रट जाइए। क्योंकि मैं क्वेश्चन खुद तैयार करता हूं, आप लोग पता है कि बिना लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन एक को हिलबो नहीं करेगा आप लोग से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको पता, मेहनत करते हैं। यही कारण है कि मैं जो 20 क्वेश्चन इतिहास का और 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के लेकर आता हूं, 40 में मोस्टली बच्चों का 35 प्लस रहता है। ऐसा कैसे आ जाता है? यानी उससे पता यह चलता है कि आप जो उन किताबों को लाइन बाय लाइन ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं। यही मैं हर बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप स्वयं भी कर सकते थे, नहीं कर पा रहे आप हमसे जुड़िए, मैं यही चीज को फॉलो करा दूंगा। इसमें टाइम का कहीं बाउंडेशन है ही नहीं है कि हम 4 घंटा पढ़े, कि हम 3 घंटा पढ़े, कि हम 2 घंटा पढ़े। आपको इस बात की चिंता रहती है कि ये 2 चैप्टर कब हम याद कर जाए। दिन भर पढ़े, रात भर पढ़े, जितना समय मिले किसी हर हाल में हमको याद कर लें। जिन बच्चों का छूट जाता है वो नेक्स्ट डे आके पछताते हैं। नेक्स्ट डे आके आप जब टेस्ट लगाते हैं यहाँ पर शाम 7 बजे वाली क्लास में यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर ही, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद कहते हैं कि आज मुझसे इतिहास छूट गया, नहीं पढ़े हूँ, नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ा हूँ, ज्योग्राफी छूट गया। उनको पछतावा होता है, काश पढ़ लिए रहते तो ये चीजें फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो रूटीन जो चल रहा है वो बेहतरीन तरीका से होते रहता। इसीलिए मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें स्वयं भी कर सकते हैं या हमसे कनेक्ट होकर आप कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। अब उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, यूट्यूब का, कहीं से भी उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। इवन हम लोग भी एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं। लोग जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं उसका ऑलरेडी मैं थ्योरी क्लास करा चुका हूं एप्लीकेशन पर, बहुत मिनिमम चार्ज में 300-400 में तो आप लोगों को कोर्स रहता है, पूरी कंप्लीट कोर्स बहुत बेहतरीन तरीका से वहां पढ़ाया जाता है। जो भी टास्क आपको दिया जाता है बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दिया गया है वहां पर। उसके बाद आप लोग एमसीक्यू यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे आप लोग को चाहिए ना टाइम टेबल, वैसा टाइम टेबल यहाँ पे हो रहा है। चाहे तो आप हमसे जुड़ के अपनी जो है रूटीन सुधार सकते हैं या एक दिनचर्या बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है कि सुबह उठ के पढ़िए, शाम को उठ पढ़िए। आपको ये जरूर लक्ष्य दिया जाता है कि आपको जो है इस चैप्टर को हर हाल में याद करके आना है, कोना कोना याद करके आना है। कोना कोना उस चैप्टर को समझने में दिक्कत हो रहा है तो थ्योरी क्लास से जुड़िए, उसको देखिए, समझिए, किसी से भी जुड़िए, लेकिन उसको पढ़ जाइए, अच्छे से समझ जाइए, तब जाके आपकी जो है ये कंप्लीट होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में आता होगा कि हमें पहले जीएस पढ़े या मेन पढ़े, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक में 2 तरह से बटा हुआ है, एक जीएस 40 नंबर का और एक जो है मेन होता है 80 नंबर का। उसमें लैंग्वेज किसी का रहता है, किसी का आर्ट्स है, किसी का साइंस है, किसी का मैथ है, सब अलग अलग रहते हैं। अब दिमाग क्या काम करता है कि हमें जो है मेन की तरफ ध्यान दे या जीएस की तरफ ध्यान दे। याद रखिएगा, इसमें जितना एग्जाम से आप दूर है, यानी एग्जाम जितना ही लेट आपका है, पहले आप जीएस को खत्म करें 40 नंबर का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ऑटोमेटिक आपका माइंड जो है ना उस 80 नंबर की तरफ ऑटोमेटिक लेके जाएगा, क्योंकि वो आपका जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तभी आपने उसको मेन में लिया हुआ है ना। या ज्यादा नंबर का है तो दिमाग आपका क्लिक करेगा कि भाई ये ज्यादा नंबर का, इसको पढ़ो। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आप ऑटोमेटिक 80 नंबर की तरफ खींचे चले जाएंगे, 40 नंबर वाला छूटते जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके 40 नंबर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट को एकदम हटा दीजिए, जैसे कि हिस्ट्री हटा दीजिए, ज्योग्राफी हटा दीजिए, साइंस हटा दीजिए। मैथ और करंट अफेयर जो है वो प्रैक्टिस की चीजें, वो लास्ट में कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते आप जो है उसमें कर जाएंगे। लेकिन ये 3 चीजें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इसको खत्म कर दीजिए पहले ही।
80 नंबर को की तरफ बढ़ने से पहले ही इसको खत्म कर जाइए, ताकि वो उस समय बोझ ना लगे, आप लोग को डर ना रहे। होगा क्या, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आप कंफ्यूज कर जाएंगे, भाई साहब मैं 80 नंबर को ध्यान दूं या 40 नंबर को ध्यान दूं। भारी कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को और मन नहीं लगेगा और डर बढ़ते जाएगा। जितना नजदीक एग्जाम आएगा आप पूरी तरह से डरते जाएंगे कि ये भी तैयार नहीं है, वो भी तैयार नहीं है, किसकी तरफ ध्यान दिया जाए। पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाले को खत्म कीजिए। करंट अफेयर और मैथ के लिए आप जो है लास्ट में कर सकते हैं, 1 महीना पहले एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतरीन तरीका से हो जाएगा, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। 6 से 12 वालों का मैं बता रहा हूं, 1 to 5 का बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझेगा, ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। करंट अफेयर का तरीका होता है 12-6-3 करके पढ़ा जाता है। ये 12-6-3 मैं कई बार बताया, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये 12-6-3 क्या बोलते हैं। 12-6-3 का मतलब होता है कि एक बार पूरे 12 साल के पढ़िए, यानी सॉरी 12 साल बोल रहा हूं, 12 महीने का पढ़िए, यानी कि पूरे साल भर का। कैसे, जिस मंथ में एग्जाम होने वाला, जिस भी मंथ में आपका एग्जाम होने वाला, उस मंथ से पूरे 1 साल पहले का करंट अफेयर पूरी पढ़ जाइए, पूरे 1 साल का, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात, जब रिवीजन कीजिए तो 6 महीने का पढ़िए, जब एग्जाम होने वाला उसे एकदम 6 महीने पहले का करंट अफेयर, पूरी 6 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ते जाइए। और तीसरा जो होता है, थर्ड बार रिवीजन जो होता है, वो 3 महीने का पढ़ा जाता है, उसी को बोला जाता है 12-6-3। हालांकि जब शुरू होगा तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, चीजें मैं आप लोग को प्रोवाइड करा भी दूंगा, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। एसपीडी करंट अफेयर बेहतर होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उससे आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो ये रणनीति अगर अपनाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो आपने यहां जितना भी सुना, आपको अगर लग रहा हो कि हाँ ये चीजें मैं सही बोल रहा हूं, तो शाम 7 बजे वाली क्लास मंडे से सैटरडे डेली होता है, मंडे टू सैटरडे। संडे को सिर्फ ऑफ रहता है, छुट्टी रहता है संडे के दिन। मंडे टू सैटरडे डेली टास्क देता हूं कि भाई साहब इस चैप्टर को पढ़ के आइए और जो है इसका जो है क्वेश्चन सेट लगाइए। मैं क्वेश्चन खुद तैयार करता हूं, तो मैंने दिया हुआ है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, डेली लाइव क्लास वहां पढ़ा रहा हूं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं। मंडे का मैं टास्क बता दे रहा हूं आप लोग से अगेन, 9th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 पढ़ लेना है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड दोनों से, और 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेना है, और ये भी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से। और 4 कहने का मतलब ये नहीं है कि 4 भी, 1 2 3 4 कहीं से भी क्वेश्चन रहता है। आगे बढ़िएगा तो पीछे वाला ऐसा नहीं है कि पीछे वाला छोड़ देता हूं, पीछे वाला क्वेश्चन में ऐड करते रहता हूं, ताकि रिवीजन कंटिन्यू होते रहे आप लोग का। तो ज्योग्राफी में 5 चैप्टर 1 to 5, 1 2 3 4 5 4 तक हो चुका है, 5वां मैं दूंगा मंडे को। तो ये लोग आप पढ़ के आइएगा, पूरी दिन भर पढ़िएगा, और पढ़ के मन करेगा तो 1 घंटे का क्लास होता है, बहुत ज्यादा देर तो होता नहीं है। 1 घंटे में आप लोग जो है अपनी 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। आने वाले 20-25 दिनों में ज्योग्राफी और हिस्ट्री बेहतरीन तरीका से तैयारी करा दूंगा, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। जिनका जीएस में होगा उनके लिए भी, और जिनका मेन में ज्योग्राफी होगा उनके लिए भी चिंता खत्म हो जाएगी। यहां तक तैयारी जरूर हो जाएगा। उसके बाद साइंस शुरू करेंगे लोग, मैथ शुरू करेंगे लोग, वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, वो भी आने वाले 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यही चीज फॉलो कीजिएगा, या जुड़ना चाहते हैं तो शाम 7 बजे वाला बिल्कुल जुड़िएगा। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। आप सभी भी गणतंत्र दिवस का पूरा जो है इसका जो है आनंद लीजिएगा, इसका समय जो है, क्योंकि पूरे साल में एक बार तो ये समय आता है। तो पढ़ना ठीक है, पढ़ना अपने जगह पर है, लेकिन इस सभी चीज़ों का जो है आपको आनंद लेना होगा, तो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इवन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, एक शेयर करना चाहूँगा, एक छोटी सी आप लोग से कहानी शेयर करना चाहूँगा। यहाँ देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये फाइल जो है बहुत पुराना फाइल है, बहुत ज़्यादा पुराना फाइल है। यहाँ देखेंगे, ये जो है ना, ये इसकी एक छोटी सी कहानी आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। जो लोग भी लास्ट तक मेरी वीडियो को देख रहे होंगे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मैंने देखा। यहाँ डेट दिखेगा मेंशन 26/1/2005। ये समझ रहे हो, मैं जब जूनियर क्लास में था ना, अब क्लास नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को समझिए कि मैं जब जूनियर क्लास में था, तो हम लोग की स्कूल में जो हम लोग को जो मैम थी ना, वो आके झंडे के ये तिरंगा झंडा के बारे में बता रही थी कि आप लोग मार्केट से जो खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसको इधर उधर नहीं फेंक दीजिएगा, कहीं भी नहीं फेंकना है, कहीं भी गिराना नहीं है। वो समझा रही थी हम लोग को। उसके बाद ये झंडे दिखाकर समझा रही थी सारे बच्चों को। जब ये समझा जाती बहुत अच्छे से, तो मैंने मैम से बोला कि मैम ये मुझे दे दीजिए। मैं ऐसे ही मांग लिया, है ना, उसमें छोटा था, ठीक है, तो मांग लिया मैम से, मैम ने मुझे दे दिया ये झंडा। भाई साहब वो जब लिया ना, तो मैम से बोली कि बाबू इसको फेंकना नहीं है, ठीक है, अभी समझाए ना। बोला जी मैम, जी मैम, नहीं फेंकूंगा। कसम से कह रहा हूं यार, उस दिन से मेरे पास मौजूद है, आज भी उसी तरह 2005 का जो बनाया हुआ आज भी मेरे पास मौजूद है। ये फाइल में रखा हुआ, इस फाइल में बहुत पुरानी यादें रखी हुई है।
तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें मैं फॉलो करता था। हो सकता है आपकी बहुत सारी यादें होगी। आने वाले समय में टियर 4 में आप भी जो है गणतंत्र दिवस जो है अपने स्कूल में मनाइए एज ए टीचर के रूप में। इसी के साथ अलविदा लूँगा और मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू सभी को।